हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं 16 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत की जाए मोटिवेशनल कोट के साथ। जो गलत हो सकता है उससे डरना बंद करो और जो सही हो सकता है उसके बारे में सकारात्मक होना शुरू करो। अब इस बात से ये आशय है कि एक सकारात्मक सोच एक अच्छे व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण करती है। सुना होगा आपने कहीं पे। तो एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना। और इस बार का जो वीडियो है कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप तो पढ़ें ही सही, आपके साथ में वो भी पढ़ ले, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारियों के पूर्व प्रमुख का नाम क्या है? भाई लोग, क्या है जिनकी स्मृति में हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वो किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, दादी जानकी। ये ब्रह्म कुमारियों की जो है कि प्रमुख है, पहले यानी कि प्रमुख थी। इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है, यानी कि इन्होंने महिलाओं और जो पुरुषों के भेदभाव है इनके लिए काफ़ी काम किया इन्होंने, दादी जानकी ने। तो इनके जो है कि सम्मान में रामनाथ कोविंद जी ने एक डाक टिकट जारी किया है। अब इनकी तस्वीर देखना चाहोगे दादी जानकी की? देख सकते हो भाई आप दादी जानकी, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। इनके इस सम्मान में जो है कि रामनाथ कोविंद जी ने एक डाक टिकट जारी किया है। अब ये दादी जानकी है, तो इनके बारे में जैसे कि इनको ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासिका थी ये। इनको जो है कि प्रजापिता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी, इनके नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1916 में हुआ था। अच्छा, 1916 में हुआ था, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें याद आती है आपको? अच्छा, मैं बताता हूँ। 1915 में जो है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। और जो है कि प्लेग फैल गया था, उसके कारण, मतलब आने के कारण नहीं भाई, यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, यानी कि जो अफ्रीकी क्षेत्र से आने वाले जहाज़ से उनसे चूहों के कारण ये फैलता था प्लेग, जो कि महामारी के नाम से भी जाना जाता था। एक महामारी हाल फिलहाल भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मास्क लगा कर रखिए और 2 गज की दूरी बना कर रखिए। जान है तो जहान है, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के मुख से सुना होगा, ठीक है। उसी के साथ इन्होंने 27 मार्च 2020 को अपना पुराना देहत्याग कर, भाई क्या लिख दिया टेक्निकल टीम, ठीक है। तो इन्होंने 27 मार्च को जो है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि इनका नुक्ता हो चुका था, ठीक है। तो हम महत्वपूर्ण नुक्तों के बारे में जैसे बात करेंगे, जैसे कि लालजी दास टंडन, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ के सीएम अजित जोगी, इनका भी निपटारा हो चुका है, इनका भी नुक्ता हो चुका है, ठीक है। भानु अथैया, ये इनको पहली महिला ऑस्कर से नामित गांधी फिल्म के लिए ये थी, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और इनका भी नुक्ता हो गया है। इसके अलावा केशवानंद भारती, इनको कौन नहीं जानता भाई, ठीक है। ये संविधान के संरक्षक, यानी कि जो संविधान है उसके संरक्षक जिनको माना जाता था, इनका भी जो है कि निधन हो गया है। बेजान दारूवाला का निधन हो गया है, जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा हम बात कर लेंगे पंडित जसराज, जो कि गायक है और ये मेवात घराने से संबंधित थे। और हम बात कर लेंगे लेरी टेस्लर के बारे में। तो लेरी टेस्लर कौन थे? कट कॉपी पेस्ट, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, कट कॉपी और पेस्ट की जो कमांड यानी कि शुरू की थी बेजान दारूवाला ने, सॉरी जो है कि हमारा लेरी टेस्लर ने, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। चुन्नी गोस्वामी, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों से संबंधित है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये दोनों देशों के मध्य एक जो है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है, यानी कि मध्य एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है कि इन दोनों के बीच की सीमा में स्थापित किया गया है। देखना चाहोगे कहाँ पर? तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, तो ये तो है कजाकिस्तान रहा और ये रहा आपका उज्बेकिस्तान, जैसे हाईलाइट कर रखा है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य एशिया नामक एक केंद्र स्थापित किया है और इन दोनों के बीच में ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब ऑप्शंस में जैसे ये किस्तान, ताजिकिस्तान इस देशों में आए हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे इनकी राजधानी क्या है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनके बारे में। तो उज्बेकिस्तान आया है, जैसे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है।
और इसमें आया है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी एज़गाबाद और कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना है। क्या है? अस्टाना। ठीक है। इसके अलावा कौन बच गया? तो हमारा बच गया ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ठीक है, हो गए चारों ताजिकिस्तान किस्तान के बारे में। ठीक है, आपको याद तो थी, वैसे रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, हर कभी एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भाई लोग अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है जापान, यानी कि जापान में जो है कि फुकुशिमा जो फुकुशिमा दाइची नहीं है भाई, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र है जापान में, जो कि यहाँ पर था। अब ये तो था जापान में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर एक क्योटो द्वीप है, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल में है और ओजोन संरक्षण के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, 1987 में से चलाया गया था। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जापान की। हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख संयंत्रों के बारे में, जैसे राउरकेला। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया था। इसके अलावा भिलाई है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के सहयोग से इसे बनाया गया था। इसके अलावा है एक भेल, तो भेल किसके सहयोग से बनाया था? भोपाल में स्थित है और ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, सिंदरी, ये किसी ने सुना क्या? सबसे बड़ा भारत का उर्वरक कारखाना ये जो सिंदरी में है, और यानी कि सिंदरी नाम है इसका, और ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, बालासुर और चांदीपुर में जो बालासुर नामक है, यहाँ पर भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में, यानी कि बालासुर उड़ीसा में ये स्थित है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि 2021 में सियाचिन योद्धाओं ने कब सियाचिन दिवस मनाया गया है, यानी कि कौन सा सियाचिन दिवस मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा 37वां, यानी कि जो सियाचिन योद्धा हैं, जिनके कारण हमारा देश तरीके से चल रहा है, जिनके योगदान से हमारा देश अच्छे से चल पा रहा है, अर्थव्यवस्था रखी हुई है, चल रही है ठीक से, उनके सम्मान में सियाचिन योद्धा जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में जो है कि सियाचिन दिवस मनाया जाता है और इसका 37वां संस्करण किया गया है। अच्छा ये है, तो इसको मनाया कब जाता है? इसको मनाया जाता है 13 अप्रैल को। ठीक है, अब 13 अप्रैल को तो इसको मनाया जाता है। हम बात कर लेते हैं अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, और अगर आपको पता है अप्रैल माह के प्रमुख दिवसों के बारे में, तो आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन जो कि स्मृति दिवस जैसे मनाया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल को विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को, यानी कि 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई लोग, ठीक है, तो याद रखना इसको। जैसे कि अब इसमें बात की गई थी कि सियाचिन दिवस के अवसर पर प्रत्येक सियाचिन योद्धाओं के सम्मान में इसको मनाया जाता है, और जो इसको 13 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 37वां आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण अभियान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है, ऐसे में तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाती होगी, है ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि जो नीति आयोग है, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र यानी कि अशोक विश्वविद्यालय जो है, इन्होंने मिलकर राष्ट्रीय डिजिटल कोष जो कि पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। अब पोषण ज्ञान लॉन्च किया है तो ये एक जो है कि संचार की एक पद्धति है और विभिन्न प्रकार के जो है कि नेटवर्क को जोड़ना इसका काम है। ठीक है, ये एक डिजिटल कोर्स है और पोषण के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि दोनों तरीके से ये काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जो कि उपलब्धियाँ हासिल हो, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में क्या बताऊं आपको, हर बार तो हम नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। इसके सीईओ अमिताभ कांत है। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बिल और मिलिंडा गेट्स है, ये यानी कि जो हम बात करेंगे जैसे बिल और मिलिंडा गेट, तो ये मिलिंडा गेट्स यानी कि ये जो है इसको जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, यानी कि बिल गेट्स को तो आप जानते हो और मिलिंडा गेट्स, ये दोनों पति पत्नी है। उनका जो एक फाउंडेशन चलता है, यानी कि जो उत्कृष्ट योगदान देता है, यानी कि विश्व में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है, समाज सेवी ऐसे अच्छे कार्य करता है, उसके लिए बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स से जो है कि एक पुरस्कार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है एक बार। ठीक है, 2017 या 18 के समथिंग में ये मिला है उनको। तो जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये बिल और मिलिंडा गेट्स पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि एक फाउंडेशन है। ठीक है, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र, जो कि इनके द्वारा, तीनों के द्वारा मिलाकर जो कि राष्ट्रीय डिजिटल कोष और पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने DGFT व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो दोस्तों किसने किया है विकसित? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने जो है कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि DGFT व्यापार सुविधा। ठीक है, जो DGFT क्या है, तो ये एक व्यापार की ही एक जो है कि साइट है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो सुविधा है वो इसी से संबंधित है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इसने इसका लिए एक जो है कि मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। अब इसने मोबाइल ऐप विकसित किया है, जैसे कि आपने DGFT के बारे में बात की थी, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी व्यापार, उनके संबंधित में जो बात होती है उसके लिए टाटा कंसल्टेंसी ने एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीजन ने किस स्थान से अपनी पहली किसान रेल को रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है, मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम में जो है कि विजयवाड़ा, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे ने, अब विजयवाड़ा कहाँ है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा, सांगली और कराड़, तीन जो है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है विजयवाड़ा। तो यहाँ पर पहली किसान रेल को रवाना किया गया था। अब ये तो बात हो गई रेल के बारे में। तो हम जो कहे कि प्रमुख रेल जो प्रमुख मुख्यालय हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि हमारा मुंबई सेंट्रल है, तो ये मध्य रेलवे। इसके अलावा पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, जो पूर्वी रेलवे है उसका मुख्यालय कोलकाता में है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में है और उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर जो है कि रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पूर्व जो हमारा रेलवे मुख्यालय है वो कोलकाता में है और दक्षिण पश्चिम का जो मुख्यालय है वो हुबली कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, पश्चिम मध्य की बात की गई है। अब पश्चिम मध्य का मुख्यालय जबलपुर में है और पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तर मध्य जो रेलवे है उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और दक्षिण मध्य जो रेलवे है उसका जो है कि सिकंदराबाद में। अब कोलकाता मेट्रो एक सबसे नया रेलवे जोन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेलवे के बारे में हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पिछले वीडियो में जाना था, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किनके बीच सैन्य अभ्यास काजिंद आयोजित किया जाता है? तो किनके बीच किया जाता है भाई लोग? क्या आएगा इसका राइट आंसर? भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद आयोजित किया जाता है। अब ये काजिंद किया जाता है तो हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जाता है। ठीक है, तो हम कुछ जो है कि प्रमुख महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जैसे जान लेते हैं। ये जो इंद्र युद्धाभ्यास है ये भारत और रूस के बीच, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वज्र प्रहार और सेलबेक्स, इसके नाम से ही मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। जैसे सबसे जो है कि सबसे पावरफुल अस्त्र कौन सा है तो वो है वज्र, और सबसे पावरफुल देश कौन सा है तो यूएसए। ठीक है, तो ये वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच। मित्र शक्ति किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। तो अब श्रीलंका और इंडिया ये मित्र कैसे हुए?
तो जैसा आपने देखा होगा कि श्रीलंका नीचे लटका हुआ है, तो अपने इंडिया ने हाथ पकड़ के रखा, उसका तो मित्र हुए ना, तो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स मतलब श्रीलंका, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स जो कि श्रीलंका और भारत के बीच है। संप्रीति, अब प्रीति किससे लगाएंगे, तो शेख हसीना से प्रीति लगा ली हमने भाई, ठीक है, समझ रहे हो प्रीति। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति और वरुण युद्धाभ्यास, यानी कि वरुण और शक्ति, ये दोनों भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण, इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, सूर्य किरण है तो किरण किस साइड से निकलती है, पूर्व से निकलती है, और पूर्व में लगभग कौन सा देश पड़ता है हमारा, तो नेपाल पड़ता है, यानी कि हिमालय साइड से आप रिलेट कर सकते हो। इस प्रकार भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास। और गरुड़ शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन, यानी कि हैंड टू हैंड और हैंड इन हैंड, जूते हाथ तो हाथ लेने और देने का काम कौन करता है, तो चीन करता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो हैंड इन हैंड जो भारत और चीन के बीच, यानी कि हैंड टू हैंड सामान लो और हैंड टू हैंड ख़राब कर लो ऐसा, यानी कि चाइना का सामान आपको पता है बहुत चलता है, ज़िंदगी निकाल देता है, ठीक है ना, मतलब भाई नहीं चलता है, विपरीत बोलता हूँ मैं कभी कभी। तो जो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास है वो भारत और चीन के बीच होता है। प्रबल दोस्तक, तो प्रबल दोस्ती किन किन के बीच है, भारत और कजाकिस्तान के बीच, ठीक है, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच प्रबल दोस्तक युद्धाभ्यास। और भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री, ठीक है। जो मित्र शक्ति है वो तो इंडो यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच, लेकिन मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच युद्धाभ्यास है। और दोस्ती भारत और मालदीव के बीच, यानी कि मालदीव देखा होगा आपने, जैसे कि मैप हमारा जैसे ऐसे बनता है, तो इधर साइड नीचे मालदीव हमारा जो स्थित है, यानी कि हमारा नहीं है लेकिन है तो हमारा दोस्त। इस प्रकार जो दोस्ती है भारत और मालदीव की, उसके जो है कि संज्ञान में जो है कि दोस्ती युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। और डस्ट लीग फर्स्ट, ये डस्ट लीग फर्स्ट ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। मैंने आपको ट्रिक से जितने भी हुए हैं और जिनकी नहीं बनी है उनका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ट्रिक से याद करवा दिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। तो भाई लोग चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, इसके तो आप मतलब अगर आपको नहीं याद होना तो पानी ले लो, अगर आपके पास नहीं हो तो साइड वाले अंकल जी आंटी जी से पानी मांग लो और डूब मरना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में जो है कि चिल्का झील है, ठीक है। अब ये समाचारों में क्यों है, पहली बात तो यहाँ पर जो है कि नहीं एक अलग ही प्रजाति की जो है कि मछली पाई गई है। इसके अलावा पहले हम बात कर लेंगे जैसे कि ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, देख सकते हो आप जैसे कि मैप में, इनके बीच स्थित है, ठीक है। ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, ठीक है। रिवाइज कर लेना, मैं डेली ही आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका विधानमंडल एक सदनात्मक है, लोकसभा में 21 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी हुदहुद है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। और चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जैसे कि इसमें ऑप्शन में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ही चिल्का झील के ऊपर है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि वर्षा के कारण यानी कि वार्षिक झील है और ये मीठी झील है, ठीक है, सॉरी खारी झील है और ये गर्मी में कारण खारी हो जाती है, ठीक है। यानी कि वर्षा जब होती है तो ये मीठी रहती है और जब गर्मी आ जाती है तो ये खारी हो जाती है। समझ रहे हो बात को, कहाँ पर स्थित है ये देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर स्थित है चिल्का झील। तो देख लेते हैं भैया हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट, अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो उसे किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं बल्कि एक लक्ष्य से बांधें। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, यानी कि दिमाग वाले दादाजी। इनका दिमाग बहुत भयंकर था भाई लोग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य रख के काम कीजिए, क्योंकि छोटे मोटे लक्ष्य रख के तो आप एक कदम ही चल पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आप एक कदम ही चलेंगे, आपका लक्ष्य बड़ा है, ठीक है। कि सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमें तो आसमान की ऊंचाइयों तक छूना है, तो बड़े बड़े पंख लगवा लीजिए, पंखे नहीं पंख लगवाना है और आपको आसमान की ऊंचाइयों तक छूना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो है कि कोई से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आनंद परमार क्लासेस को जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ भी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे सभी विषय के,
ठीक है। और हमारी जो है कि करंट अफेयर की डेली 5 बजे लाइव क्लास कह सकते हैं हम, लाइव क्लास आती है। तो जितने आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आप कमेंट सेक्शन में किया करें, क्योंकि हम प्रीमियर इसीलिए लगवाते हैं कि आप आपका आकलन कर सकें, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।